Hello students, today we will talk about the source method या जिसे हम कहते हैं सोर्स विधि स्रोत विधि। यानी सामाजिक विज्ञान का जो अभी हमारा मेथड वाला जो यूनिट चल रहा है, जिसमें टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें हमने आपसे कल बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं जो सिर्फ सोशल साइंस टीचिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो उसी में पहला ये मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है स्रोत विधि या सोर्स मेथड। मीनिंग ऑफ सोर्स मेथड या स्रोत विधि हम किसे कहते हैं? स्रोत विधि एक तरीके से अगर हम देखें तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ है, यानी इसका जो प्रयोग जो है वो जो रियल जो सोर्सेज होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं कि ओरिजिनल जो सोर्स होते हैं, उनको उन सोर्सेज एंड मटेरियल वाइज टीचिंग, यानी जो रियल सोर्स होते हैं या जो ओरिजिनल रिसोर्सेज होते हैं उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रयोग करना स्रोत विधि का शिक्षण में प्रयोग करना कहलाता है। यानी जो कोई भी ऐसा स्रोत जो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसके द्वारा जब कभी शिक्षण करने का कार्य किया जाता है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्रोत विधि का प्रयोग कहलाता है। सोर्स प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। यानी स्रोत विधि जो है वो क्या है कि ये ऐसा स्टडी मटेरियल होता है या एक ऐसा मटेरियल होता है जो शिक्षण के दौरान या शिक्षण के समय में किस छात्रों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करने का काम करता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग को यानी उनकी समझ को और भी ज़्यादा बढ़ाने में या सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने में इस विधि का प्रयोग सोशल साइंस में किया जाता है। यानी सोशल साइंस के लिए ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ सोर्स मेथड या स्रोत विधि का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ देखिए आप, सोर्स मेथड इज़ बेसिकली यूजिंग प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय फैकल्टीज। इट वुड बी easy to show द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइंस इन रियल लाइफ। यानी स्रोत विधि जो है उसका प्रयोग ज़्यादातर शिक्षक किस लिए करते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन को देने के को प्रभावशाली बनाने के लिए या अपने डेमोन्स्ट्रेशन को बहुत लाइव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करने से किसी भी तरीके की जो प्रयोगात्मक एप्लीकेशंस हैं या जिन्हें हम प्रयोगात्मक पक्ष कहते हैं, उनको बहुत आसानी से उनको हम प्रयोग कर सकते हैं और सोशल साइंस में एक रियल लाइफ जैसी या एक लाइफ सिचुएशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी बात, सोर्स मेथड इन्हांस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड डेवलप्स स्टूडेंट इनटू अ क्वालिफाइड पर्सन। यानी स्रोत विधि के द्वारा छात्रों को जब पढ़ाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है तो ये शिक्षा को एक बहुत ज़्यादा वेटेज या शिक्षा में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रदान करने का काम करती है और छात्रों को एक का जो विकास है या जो उनका जो पर्सनालिटी है उनको एक क्वालिफाइड पर्सन की तरह डेवलप करने में शिक्षक को हेल्प करती है। सोर्स मेथड जो है वो जैसा आप देख रहे हैं कि इट इज़ प्रोवाइड द डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस सोर्सेज। यानी स्रोत विधि क्या है? स्रोत विधि का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि इसके द्वारा छात्रों को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए तरह तरह के सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है, तरह तरह के रिसोर्सेज को यूज़ में लाया जाता है। सोर्स मेथड यूज फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। जैसा आप देख रहे हैं, सोशल साइंस क्या है? दिस इज़ द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द these सब्जेक्ट्स। यानी सोशल साइंस में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स इन सबको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। तो स्रोत विधि का प्रयोग भी यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्रोत विधि है वो इन चारों विषयों के पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है, चाहे उसके द्वारा भूगोल पढ़ाया जाए, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए, नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाए या इतिहास पढ़ाया जाए। सोर्स मेथड बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एंड रियल फैक्ट। यानी स्रोत विधि का क्षेत्र और कितना विस्तृत है, आप देख लीजिए कि ये इतना विस्तृत है कि इसके द्वारा जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक ऑथेंटिसिटी या एक रियल फैक्ट को पूरी तरह से बच्चों के सामने लाकर प्रदर्शित करने का कार्य करता है, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सोर्स मेथड या स्रोत विधि के महत्व क्या है। जैसा आप देख रहे हैं कि स्रोत विधि बहुत ही रियल और लाइव प्रेजेंटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है शिक्षक के द्वारा कक्षा में, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस सोशल साइंस में बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। देखिए क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। टीचर कैन यूज़ any extend examples and real life indicates to explain the fact, यानी शिक्षक किसी भी तरीके के रियल एग्जाम्पल को, लाइफ के किसी भी रियल इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करता है। यानी सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए रियल सिचुएशन जैसा क्रिएशन इसके थ्रू आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद इट मोटिवेट एंड गिव पॉजिटिव एम्बियंस इन द क्लास। लॉ, नेचुरल फिनोमिना एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन एक्सप्लेन मच इजीली इन सोर्स मेथड। स्रोत विधि का एक और महत्व क्या है कि ये सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्रेरणा प्रदान करना या एक सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करने वाली विधि है कक्षा में। इसके द्वारा किसी भी तरीके के नियम को, किसी भी तरीके के प्राकृतिक प्रक्रिया को या किसी भी तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशनल या जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको आसानी से समझाया जा सकता है। सोर्स मेथड आर बेस्ट adopted in social science class nowadays। इसकी एक और इम्पोर्टेंस कि आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सोशल साइंस की क्लास के लिए या सामाजिक अध्ययन की क्लास के लिए इस विधि को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है या बहुत अच्छी तरीके से इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। सोर्स मेथड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ रियलिटी एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। एक और क्या इसका महत्व है कि इसके द्वारा छात्रों को एक सेंस ऑफ रियलिटी की फीलिंग होती है, यानी रियल जैसी सिचुएशन उनके सामने होती है, इसीलिए उन्हें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, फर्स्ट हैंड, यानी जिसमें किसी भी तरीके का कोई बनावट नहीं होती है। इस तरीके के अनुभव प्राप्त करने में ये उनको मदद करती है। सोर्स मेथड वुड बी अ बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसा आप देख रहे हैं कि स्रोत विधि का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुए हैं, चाहे कोई वॉर हुआ है, चाहे कोई सिविलाइजेशन है या किसी भी तरीके का कोई हिस्ट्री में कोई घटना घटी है, उसको बहुत अच्छी तरीके से इसके द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे मुग़ल अगर एम्पायर यहाँ था तो उसके जो मोनूमेंट्स हैं, जो उसके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनसे आसानी से हम उसे रियल सिचुएशन की तरह करके उसको पढ़ा सकते हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि आप देखते हैं जो आपके ज्योग्राफिकल फिनोमिना हैं वो भी इसके द्वारा आसानी से समझाए जा सकते हैं। As social science has lots of phenomena, facts and environmental aspect, source method provide a skill of data collection, thinking and observation skill। यानी जैसा आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं या बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं जो एनवायरनमेंट में हैं या कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियों को बताते हैं, उनमें ये जो स्रोत विधि है वो बहुत अच्छी छात्रों को बहुत मिले जुले कौशल प्राप्त करने में उनको हेल्प करता है। उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, इस तरीके की जो क्षमताएं हैं उनका विकास करने में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसमें कई तरह के हम सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज यानी स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहले है प्राइमरी सोर्स और दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जैसा आप देख रहे हैं कि इंक्लूड रियल फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड रियल प्लेसेस। यानी प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से रियल यानी वास्तविक फिनोमिना, वास्तविक ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक चीज़ों को बिल्कुल या वास्तविक स्थानों को आपके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। दीज सोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द डेटा कलेक्शन, प्रोजेक्ट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान में ये जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना हो, डेटा कलेक्ट करना हो या कोई रिपोर्ट राइटिंग करनी हो, तो इन रियल सिचुएशन यानी कहीं जैसे
जैसे मान लीजिए फील्ड ट्रिप पे लेकर के चले गए, वहाँ से जो वो एक्सपीरियंस लेकर के आता है, या हमने कोई म्यूज़ियम ले गए, वहाँ पर उसने तरह तरह की सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को पास से देखा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट राइटिंग को, इस तरीके के प्राइमरी सोर्स बहुत काम आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो सोर्स होते हैं जो आसानी से हमें बच्चों को एक रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में टीचर की हेल्प कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, यानी प्राइमरी सोर्स या वास्तविक स्रोत कौन से होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी जो आपके अवशेष होते हैं या जो शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उन्हें यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा गया है। तो ऐसे पुराने अवशेष बचे हुए, चाहे वो किसी लिखित रूप में हैं या स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ हैं, कलाएँ हैं, उनमें इस तरीके से उनको दिखा करके हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में बच्चों को बताते हैं। पुराने सिक्के हैं, पुराने पत्थर हैं, उनसे बने हुए औजार हैं, या म्यूज़ियम्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सभी किस तरीके से किस में आएंगी, इन सबको हम प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक स्रोत कहते हैं, जो बिल्कुल वास्तविक सिचुएशन पर आधारित होते हैं। दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्सेज, यानी इन्हें हम कहते हैं द्वितीयक स्रोत। ये वो स्रोत होते हैं जो रियल स्रोतों को ही बेस बना करके उनके बारे में हम लिखित तौर पर कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं दोज विच आर रिटन बेस्ड ऑन सम प्राइमरी सोर्सेज whereas extract published in newspapers may be considered as a secondary source। यानी किसी रियल सोर्स को ही जब उसके बारे में कोई लिखित प्रमाण दिखाया जाता है या लिखित तरीके से कहीं उसके बारे में कुछ छपा हुआ होता है तो वो सेकेंडरी रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे म्यूज़ियम इज़ द रियल सोर्स, लेकिन उस म्यूज़ियम को किताब में अगर बताया जाता है कि ये म्यूज़ियम है, इसमें ये चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो द्वितीय स्रोत कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज के अंदर आता है। इसके एग्जाम्पल हैं डिफरेंट टाइप की लिटरेचर्स, यानी साहित्य, अलग अलग जगहों के तरह तरह की लिखी हुई बुक्स, मैगजीन्स और आर्टिकल जो है वो इसके उदाहरण हैं, यानी इन्हें हम द्वितीय स्रोत कह सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग करके सोर्स मेथड को या स्रोत विधि को सोशल साइंस टीचिंग के लिए एक अच्छी शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक टीचर को इसका प्रयोग क्लास में इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपने छात्रों को एक वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकें। थैंक यू। आज इतना ही। हैव अ नाइस डे। आप ही क्या लगता है स्क्रीनोमेट्रिक में?